गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। देखिए सिद्धू विनर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन है। देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं सोलर सिस्टम और ये आप लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी। और जियोग्राफी हम ये नहीं देखते हैं कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हम मान के चलते हैं कि आप कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हो और जब कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हो तो सौर मंडल हर जगह आता है, सोलर सिस्टम। अब बात होती है कि सोलर सिस्टम की जो भू केंद्रित अवधारणा है, जियोसेंट्रिक अप्रोच है, इसको किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था। यही पूछ देगा छोटा सा कि भू केंद्रीय अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताओगे टालेमी ने। किसने दिया था बेटा? टालेमी ने। टालेमी ने। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया यहां से। और आपको ये तो पता होगा कि दूरबीन की खोज किसने की थी। दूरबीन की खोज जो की थी ये गैलीलियो महोदय ने किया था। गैलीलियो महोदय ने किसकी खोज की? दूरबीन की। ठीक है, अब आते हैं यहां पर कि भू केंद्रित अवधारणा का सिद्धांत जियोसेंट्रिक अप्रोच टालेमी ने दी। और आप लोग ये जानते होंगे कि सूर्य केंद्रित अवधारणा होती है और भू केंद्रित। भू मतलब जमीन से और सूर्य मतलब आप लोग जानते हैं सूर्य केंद्रित अवधारणा। अब सूर्य केंद्रित अवधारणा ये किस व्यक्ति ने दिया? तो इसको देने वाला जो व्यक्ति था निकोलस कापरनिकस था। निकोलस कापरनिकस। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा कुछ अच्छा करने के लिए देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक सूर्य है, क्या है बेटा? सूर्य। इसी को कहा जाता है सूर्य केंद्रित अवधारणा। इसको देने वाले निकोलस कापरनिकस हैं और भू केंद्रीय अवधारणा देने वाले व्यक्ति हैं टालेमी। ठीक है, और दूरबीन की जो खोज किया था सर्वप्रथम वो गैलीलियो ने किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए यहां से सन स्टार्ट होता है, या एक सन और बना लीजिए यहां से। इसको बोलते हैं सूरज। क्या बोलते हैं? सूरज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए जो ये क्या है, सूर्य है, और सूर्य से नजदीक जो सबसे तारा है क्या बोलते हैं उसको बेटा? ग्रह। तो जब ग्रह की बात हम करेंगे तो हमारे पास ग्रह की वर्तमान समय में जो संख्या है 8 है। कितनी है? पहले कितनी थी? 9। पहले 9 थी, अब क्या हो गई? 8 हो गई, क्योंकि हमको जो प्लेटो था उसको बौना ग्रह साबित कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि प्लेटो ग्रह है, नहीं है, लेकिन उसको दिखता कम है इसलिए उसको बौना ग्रह कर दिया गया। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे सबसे पहले सूर्य से जो नजदीक है उसको बोलते हैं बुध। क्या बोलते हैं बेटा? बुध। बुध के बाद शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। कौन सा है? मंगल। और इसके बीच में यहां पे जो होता है, इसकी बीच में एक क्षुद्र ग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह। उसके बाद मंगल के बाद जो आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण और नेपच्यून, वरुण। ठीक है, तो ये रही प्रक्रिया। देखो सूर्य से अगर बात करेंगे नजदीक की
तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और बीच में क्षुब्ध ग्रह है, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, नेपच्यून। ठीक है। अब देखिए ये जो क्षुद्र ग्रह के इधर मामला है, क्षुद्र ग्रह के इस साइड, इसको बोला जाएगा आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह बेटा? आंतरिक ग्रह। इसको क्या बोला जाएगा? आंतरिक ग्रह। और इसको बोला जाएगा बृहस्पति से नेपच्यून तक को, इसको बोला जाएगा वाय ग्रह। कौन सा ग्रह? वाय ग्रह। तो एक और क्या है? आंतरिक ग्रह, और दूसरी ओर क्या है? वाय ग्रह। अब बात होती है कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो आंतरिक ग्रह में पहला लिखिएगा ऐसे ही स्टार बना के, पार्थिविक ग्रह, पार्थिविक ग्रह। और दूसरा जो है ठोस ग्रह, दूसरा ठोस ग्रह। तीसरा जो है चट्टानी ग्रह, तीसरा जो है चट्टानी ग्रह है। और इधर जब हम आएंगे वाय ग्रह की तरफ, तो वाय ग्रह में जो होते हैं गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह। उसके बाद जो ग्रह है जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह। तीसरे नंबर पे है सुपीरियर ग्रह, सुपीरियर ग्रह। तो ये जो आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह में कौन कौन से 4 ग्रह आएंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और वाय ग्रह में जो आएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जिसमें की बात होती है कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं? पार्थिविक ग्रह, ठोस ग्रह, चट्टानी ग्रह, और वाय ग्रह में गैसीय ग्रह, जोवियन ग्रह, सुपीरियर ग्रह। ठीक है। अब देखिए ग्रह, जो हमारे पास ग्रह हैं, ग्रह की अगर बात की जाए, पहले ग्रह थे, पहले 9, और आज वर्तमान समय में, वर्तमान में अगर ग्रह की बात की जाएगी 8। एक कम क्यों हुआ? एक कम हुआ प्लूटो। कौन सा बेटा? प्लूटो कम हुआ। और प्लूटो के बारे में हम लोग जानेंगे क्यों कम हुआ। जो एक एजेंसी थी, उस एजेंसी का नाम लिख लीजिए। प्लूटो के बारे में एजेंसी का नाम जो था IAU। IAU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन। इसका हिंदी हो गया अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन। ठीक है। ये जो प्लूटो है एजेंसी इसकी है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन। अब इस संगठन में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये जो एजेंसी है ये पेरिस, फ्रांस की राजधानी, पेरिस में है। ये एजेंसी कहाँ है बेटा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया गया। और कहा क्या गया? ये बौना ग्रह है, ये जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो दिखता नहीं। ठीक है। लेकिन ये कार्य अपना आज भी कर रहा है।
आप मनुष्य हो, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कार्य आज भी प्लूटो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने माना कि हमारे पास कितने ग्रह हैं, केवल 8 ग्रह हैं। ठीक है, कारण यही रहा, एजेंसी जो है IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ये क्या 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया गया और उसको बौना ग्रह कर दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे किसको, बुध को, मरकरी को, और मरकरी के बारे में समझते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हेडिंग बुध मरकरी, बुध MERCURY, मरकरी। हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, मरकरी के बारे में। तो मरकरी में देखिए क्या होता है कि सबसे पहले यह सबसे छोटा ग्रह है, यह सबसे छोटा ग्रह है, यह सबसे छोटा ग्रह है। दूसरे नंबर पे सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तीसरे नंबर पे इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यह सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, और इस पर वायुमंडल क्या होता है, नहीं पाया जाता है। इस पर तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद इस पर तापांतर सबसे सर्वाधिक पाया जाता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, यह 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, यह 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, यह 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, तथा लगभग 59 दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा देता है, तथा लगभग 59 दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा देता है। ठीक है, ये रही बुध की बातें, जो कि एग्जाम में अक्सर करके पूछता रहता है। तो आप लोग क्या करिएगा कि नोट करिएगा। बुध पर एक मिशन भेजा गया था, उस मिशन का नाम लिख लीजिएगा। इसके अध्ययन के लिए नासा ने मैवियर 10 तथा मैसेंजर मिशन भेजा।
ठीक है, इसके अध्ययन के लिए नासा ने क्या किया कि मैवियर 10 तथा मैसेंजर मिशन भेजा था। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अगला जो है बुध के बाद शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में बोला जाता है वेनस। क्या बोला जाता है? वेनस। आइए हम लोग वेनस के बारे में जानेंगे। जब वेनस की स्थिति होगी तो इसको सबसे पहले क्या कहा जाता है? नोट करिए, इसको कहा जाता है सुबह का तारा। क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार। सुबह का तारा। इसको कहा जाता है भोर का तारा। क्या कहा जाता है? भोर का तारा। इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्या कहा जाता है बेटा? पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन। फिर इसको बोला जाता है शाम का तारा। शाम का तारा, भोर का तारा, सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। उसके बाद इसको बोला जाता है चमकीला ग्रह, ब्राइटनेस, चमकीला ग्रह। उसके बाद लूसीफर ग्रह, लूसीफर ग्रह। लूसीफर ग्रह को बोलते हैं प्रकाश दूत। क्या बोला जाता है? प्रकाश दूत। लूसीफर ग्रह बोला जाता है। उसके बाद शुक्र को बोला जाता है सबसे बड़ा दिन यहीं पे होता है, सबसे बड़ा दिन जो होता है शुक्र पर ही होता है। उसके बाद इसको कहा जाता है गर्म ग्रह। क्या कहा जाता है? गर्म ग्रह। अब कहोगे कि सर गर्म तो मंगल रहना चाहिए, लेकिन ये क्यों है शुक्र? तो सबसे ज्यादा ये गर्म ग्रह है। सबसे ज्यादा सभी ग्रहों में गर्म कौन है? शुक्र। एक बार मैं परीक्षा में एग्जाम में गलत कर दिया था, इसको मैं मंगल को मार दिया था इस बेस पे कि मंगल लाल ग्रह कहते हैं, सूर्य की ऊर्जा वहां ज्यादा पहुंचती है इसलिए, लेकिन इसका बेस हमारा ठीक नहीं था उस समय। तो ये गर्म ग्रह जो होता है सबसे ज्यादा सभी ग्रहों में कौन होता है? शुक्र ही होता है। क्यों होता है इसका कारण हम बता रहे हैं। इसमें देखिए वायुमंडल में इसके वायुमंडल में 95% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, और ग्रीन गैस SO2 पाई जाती है, ग्रीन गैस। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। इसको बोलते हैं वेल्ड ग्रह। वेल्ड ग्रह इसी को बोलते हैं। उसके बाद वेल्ड ग्रह के बाद सबसे लंबा दिक ये चलता है, सबसे लंबा दिक ग्रह इसको बोलते हैं। उसके बाद शुक्र को एक और नाम से जाना जाता है, ये देखिए पृथ्वी के 8 महीनों के बराबर, पृथ्वी के 8 महीनों, पृथ्वी के 8 महीनों के बराबर इसका एक दिन होता है। पृथ्वी के 8 महीनों के बराबर 200, उसके एक दिन के 213 दिन के बराबर होता है। ठीक है, एक नाम से और जाना जाता है शुक्र को। शुक्र पर जो होता है एक तरह से शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, तो वेनस का भी बुध की तरह एक भी उपग्रह नहीं है, तो इसका एक भी उपग्रह नहीं है। मिशन जो था, इसके लिए मिशन लिख लीजिएगा। मिशन कौन सा रखा गया? मिशन शुक्र पे। तो जो मिशन रहा ये रहा मैविनर 2। उसके बाद एक मिशन हुआ वेनेरा
भारत द्वारा 2028 में शुक्रयान भेजने की तैयारी है। शुक्रयान भेजा जाएगा, लिख लो, शुक्रयान भेजा जाएगा। गर्म ग्रह सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक, ठीक है। और लिख लीजिएगा कि यह सौर परिवार के क्रम में सौर परिवार के क्रम में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोई पूछेगा आपको शुक्र को क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो शुक्र को सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, चमकीला ग्रह, लूसीफर ग्रह, सबसे बड़ा दिन वाला ग्रह, गर्म ग्रह जो कि सबसे अधिक है ग्रहों में, वायुमंडल 50% की CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये ग्रह गर्म रहता है। वेल ग्रह बोला जाता है, सबसे लंबाधिक ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी के 8 महीने जितने चक्कर लगाते हैं उतना इसका एक दिन का 213 दिन के बराबर होता है। इसका एक भी उपग्रह नहीं होता है। मिशन जो है मार्विनर 2 भेजा जा चुका है, वेनेरा भेजा जा चुका है, और भारत द्वारा जो कह लीजिए 2028 में शुक्रयान भेजा जाएगा और सौर परिवार के क्रम में दूसरे स्थान पर आता है। सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती यह है, इसका जीवन इस पर क्यों नहीं संभव है, लोग क्यों नहीं पृथ्वी की तरह रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 भारी मात्रा में 95% पाया जाता है। बताइए पृथ्वी पर क्यों जीवन संभव है? पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि जो जरूरत होती है मानव जीवन को, वायु की, जल की और मिट्टी की, भोजन की, तो तीनों मिल जाते हैं। लेकिन इस ग्रह पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड जहां ज्यादा रहेगा वहां मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो आप लोग इस ग्रह को लिख लीजिएगा। आप एक शेयर, सब्सक्राइब, और अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।